कन्हैया कुमार, आपने पटना का जिक्र किया, नीतीश कुमार का जिक्र किया, मैं पटना से कुछ और आगे चलता हूँ। बेगूसराय 2019 का लोकसभा चुनाव, हम भी आए थे चुनाव कवर करने आपसे। आरजेडी के मेंबर कैंडिडेट तनवीर से, बीजेपी के कैंडिडेट जो बाद में जीते भी 4 लाख से ऊपर के मार्जिन से, गिरिराज सिंह, उनसे बात हुई। कई लोगों ने कहा कि कन्हैया कुमार विपक्षी यूनिटी की बात करते हैं और कई लोग बात करते हैं, लेकिन बेगूसराय में वो सारे दावे ध्वस्त हो गए। आरजेडी का अलग कैंडिडेट लड़ा, सीपीआई का अलग कैंडिडेट लड़ा। तेजस्वी यादव, लालू यादव जेल में हैं, जेल जैसी जगह पर हैं। अब वो रिम्स डायरेक्टर के बंगले में हैं, कहाँ नहीं, वो एजेंसियां जाने, कोर्ट जाने। आपकी तरफ से, आपकी पार्टी सीपीआई की तरफ से कोई आरजेडी को इस तरह का प्रस्ताव नहीं गया था कि भाई एक ही कैंडिडेट लड़े यहाँ पे, जो बेहतर लड़ सकता है, बेहतर फाइट दे सकता है, वो लड़े? नहीं, ये प्रस्ताव गया था और हम लोग वैसे भी 2 ही सीट लड़े। पूरे 40 में से सिर्फ हम 2 सीट लड़े। एक बेगूसराय और एक मोतिहारी का सीट। मोतिहारी। बाकी सारे सीटों पे, 3800 सीट पे हम लोग महागठबंधन को ही अपना समर्थन दिए। तो वही बात, तो उन्होंने 2 पे भी सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं किए। अब वो उनका जो है, क्यों नहीं किए? उनकी राजनीतिक समझ है और उनको लगा कि कन्हैया कुमार सब पर खुलकर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी, अंबानी आदि इत्यादि, अब क्यों नहीं खुल के बोल रहे? शायद उनको ये लगा होगा कि हम अभी समर्थन करेंगे तो सारा जो बहस है, सारा जो डिस्कोर्स है, वो नेशनलिस्ट वर्सेज एंटी नेशनलिस्ट ना हो जाए, एक ये वजह रही हो। यू थिंक दैट दे वर कन्विंस्ड कि आपके साथ जो लेवल लगा है वो लोग मानते हैं? नहीं, वो कन्विंस तो नहीं थे। अगर कन्विंस होते तो जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो माननीय लालू जी बहुत मुखर होकर के बोले, और जब हम जेल से छूट करके पहली बार पटना गए तो उनसे जा करके मिले, उन्होंने जो है स्वागत किया, अपने घर पे बुलाया। तो मुझे नहीं लगता है कि मिले, पांव छुए, सोशल मीडिया पर चला। हाँ, कि चंदू की शहादत का क्या हुआ? देखिए, ये सवाल एक्चुअली मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए। मैं पहले सवाल का भी जो जवाब दे रहा हूँ वो सवाल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए। और जो दूसरा सवाल है, ये सब वो सवाल है मुझसे नहीं। दूसरा सवाल भी तो अभी सीपीआई एमएल लिबरेशन जो चंदू की पार्टी है, वो आरजेडी से और जो है राजू यादव जब चुनाव लड़ रहे थे आरा से, तो जो है आरजेडी ने अपना कैंडिडेट छोड़ दिया वहां पे। तो ये मीसा भारती के सपोर्ट में पाटलिपुत्रा में माले का काडर जाएगा। पर अभी उसके लिए आपको, जनता को ये समझाना पड़ेगा कि ये माले, सीपीआई सीपीएम का फर्क क्या है। हम उस पर आएंगे, लेकिन 2019 के चुनाव से 2020 में, यानी इस बरस कुछ महीनों में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका सवाल आता है। आप सीपीआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल तीनों चाहती हैं कि आरजेडी के साथ गठजोड़ हो। आप उन बातचीतों में शामिल हैं? मैं सीधे तौर पे उन बातचीतों में शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं चूंकि पार्टी हेडक्वार्टर में रहता हूं, तो स्वाभाविक रूप से जो बातचीत होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, तो मैं भी सुनता हूं। मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूं, तो मेरे पास भी वो सारे रिपोर्ट्स आते हैं। मेरा, देखिए, चुनाव को लेकर के एक बात है जो मैंने अपनी पार्टी को भी कही है और मुझे पब्लिकली भी कहने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे लग रहा है कि चुनाव को लेकर के थोड़ी सी जल्दबाजी है। सरकार की जल्दबाजी समझ में आती है, लेकिन विपक्ष को चुनाव में जाने से पहले ये सवाल प्रमुखता से उठाना चाहिए था कि जब तक चुनाव आयोग यह इंश्योर नहीं कर दे कि चुनाव में सब लोगों की भागीदारी होगी और सुरक्षित भागीदारी होगी, क्योंकि कोरोना का समय है, फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। बिहार जैसे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी हमने देखा कि कोरोना के बाद जो बाढ़ की मार पड़ी, उसके चलते जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। तो चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि आप कैसे चुनाव कराएंगे। आप कहते हैं कि हम बूथों की संख्या बढ़ा देंगे, तो बूथ तो आप सरकारी स्कूल में ही बनाते हैं, तो उसी स्कूल में जहां ऑलरेडी बूथ बने हुए हैं, 2 और कमरे में 2 और बूथ आप बना देंगे। ऐसी ही कुछ शिकायतों के साथ लोग कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने कहा कि ये चुनाव आयोग से करिए। मैं फिर मूल सवाल पर लौटता हूँ, आरजेडी के साथ गठजोड़ का सवाल, कन्हैया कुमार का क्या विचार है? देखिए, सीपीआई का आरजेडी के साथ गठजोड़ होना चाहिए। देखिए, सिर्फ आरजेडी और सीपीआई का ही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में तमाम विपक्षी दलों की एकजुटता होनी चाहिए। बिहार स्पेसिफिक, बिहार विधानसभा चुनाव स्पेसिफिक, आर यू इन फेवर ऑफ सीपीआई प्लस आरजेडी अलायंस? देखिए, आई एम इन फेवर ऑफ माई पार्टीज पोजीशन। अच्छा, पार्टी तो बात कर रहा है आरजेडी से। बिल्कुल, पार्टी आरजेडी तो कोई हामी नहीं भर रहा सीट पे, टाल रहा है। ठीक है, अब तो हम कहते हैं कि बातचीत की प्रक्रिया में ये लोग हैं,
अब उनको ये बात सुटेबल नहीं लगेगी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अभी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव हैं, तो सीपीआई अगर उनके साथ गठजोड़ करेगी तो आपके भी सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव होंगे। देखिए, जब महागठबंधन हम किसी पार्टी के साथ करते हैं तो इस सवाल पे नहीं करते हैं कि सीएम कौन होगा। महागठबंधन तो डिक्लेयर कर चुके हैं, वो डिक्लेयर कर चुके हैं। मैं अगर आप थोड़ा सा एक बस चीज ऐड कर देना चाहता हूँ, ये बात लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। लालू जी जब सरकार बनाए थे तो सरकार को सीपीआई भी समर्थन कर रही थी और बीजेपी भी समर्थन कर रही थी जी 1990 में। ये बात याद लोगों को करना चाहिए। तो क्या जो बीजेपी आज लालू जी से लड़ रही है या लालू जी को जो है तमाम तरीके के आरोपों के घेरे में ले रही है, तो वो बीजेपी जो है उस वक्त उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था या उनके साथ कुछ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम डिसाइड हुआ? सुशील मोदी से हमने ये सवाल पूछा था कन्हैया इसी प्रोग्राम के तहत अभी कुछ हफ्ते पहले ही, और उन्होंने कहा था कि हमारा एक देश में अलायंस हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, रामो वामो के साथ हम गए थे। बिहार में भी हुआ था, जब राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हमने केंद्र से समर्थन वापस लिया तो बिहार से भी लिया, और उसके बाद लालू यादव ने हमारी पार्टी को तोड़ा। इंदर सिंह नामधारी के साथ 10-12 विधायक गए, उसमें से कई बाद में वापस भी आए और उसके बाद से चला। अब मैं बता दूं अपनी पार्टी का, हमारी पार्टी सीपीआई जिसका मैं अभी सदस्य हूँ, ये देश की पहली अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस के खिलाफ लड़ती थी। इंदिरा गांधी की जब सरकार बनी तो इंदिरा जी के सरकार को सपोर्ट कर रही थी 1969। फिर इंदिरा जी के खिलाफ जब आंदोलन हुआ, उसके खिलाफ जब उनके खिलाफ जब सरकारें बनी तो उस सरकार को भी बाहर से समर्थन किया। राजनीति में जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं या किसी पार्टी से आप अपना समर्थन वापस लेते हैं तो उसका वजह ये होता है कि जिन मुद्दों पर आपकी सहमति बनी है। इसलिए मैं बार बार किसी व्यक्ति के चेहरे के ऊपर केंद्रित होने की बजाय पार्टी आरजेडी इसी पर केंद्रित है कि नहीं? आरजेडी क्यों नहीं होगी? तो आप आरजेडी का सब में देखिए, सीपीआई आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रही है, आरजेडी कह रही है हम सत्ता में आए तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, तो सीधा सवाल है, सीपीआई उस पार्टी का हिस्सा है तो वो तो आपके अलायंस के मुख्यमंत्री पार्टी का हिस्सा नहीं, सीपीआई उस अलायंस का हिस्सा। अलायंस का हिस्सा। हम ये कहते हैं कि आरजेडी कल को ये फैसला बदल ले कि वो तेजस्वी की जगह जो है किसी और को मुख्यमंत्री बनाए, ठीक है, तो उसमें भी सीपीआई का कोई स्टेक नहीं होगा। तो आप उससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं उस नाम से? देखिए, हम सहमति तो अपने जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनाएंगे ना। अच्छा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तेजस्वी लेकर के चलेंगे तो सहमत होंगे, नहीं लेकर के चलेंगे तो नहीं इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप जब बात करते हैं पॉलिटिक्स की तो आप अपने आप को पार्टी लाइन तक महदूद नहीं रखते हैं, आप बड़ी बात करते हैं, है ना। आपने जिग्नेश के सवाल में कई सवालों में कहा कि देखिए ये सिर्फ झंडा बैनर और सिंबल की लड़ाई नहीं है, है ना, बड़ी लड़ाई है। फिर आपने अभी वंशवाद का जिक्र किया, जय शाह का जिक्र किया। तेजस्वी यादव पर भी यह इल्जाम लगता है कि भाई उनकी राजनीतिक अर्हता ये है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, इसलिए उनको पार्टी की कमान सौंप दी गई। इसी चीज़ की आप मुखालफत कर रहे हैं कि भाई आप किसके बेटे हो इससे तय नहीं होगा, आपकी राजनीतिक काबिलियत से। तो पटना के जो राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि वो ये कि भाई नेता कन्हैया कुमार बने, जमीन से उठ के आया, जो राजमहल से उठ के आया वो नेता क्यों बने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, यही बात बेगूसराय चुनाव में कही गई कि तेजस्वी को ये डर है कि कन्हैया कुमार जीत गए तो उनसे बड़े नेता हो जाएंगे, इसलिए वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई नेता बड़ा सिर्फ जीतने और हारने से नहीं होता है। कोई नेता बड़ा और छोटा इस बात से होगा कि समाज को जिस वक्त जिस आंदोलन की जरूरत थी उस आंदोलन को उन्होंने कितनी मुखरता से आगे बढ़ाया। लालू जी के पास तो कोई विरासत नहीं था, वो इतने बड़े नेता क्यों बने? क्योंकि वो एक आंदोलन से निकल करके आए, जेपी मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट से निकले हुए वो नेता थे। फिर बाकी चीज़ें उनके फेवर में गई और वो जो है सबसे बड़े समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना शुरू किए। जब हम लोग राजनीतिक विमर्श पे बात कर रहे थे और उसके दार्शनिक पक्ष पे बात कर रहे थे तो हमने यही बात कही थी जिसको मैं आगे व्यवहारिक पक्ष है, ये व्यवहारिक पक्ष में मैं उसको आगे बढ़ा रहा। हाँ। जब आपने जिग्नेश वाला सवाल पूछा था तो मैंने आपको क्या कहा कि नया जो है वो बना नहीं है, पुराना जो है वो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन चुनाव तो होगा ना, हर साल चुनाव होंगे ना, विधानसभा के बाद फिर लोकसभा चुनाव होगा ना, फिर से यही सवाल पूछा गया जाएगा ना, हमको लोकसभा में भी यही सवाल पूछा गया ना